बनाओ जी, क्वेश्चन पढ़ो, बताओ कि ये 5 क्या है, 40 क्या है, 60 क्या है, 2/3 क्या है, लिखा पढ़ो क्वेश्चन ना, बताओ जल्दी से। अब बरखा क्या है 5 घंटा, ये क्या चीज दिया हुआ है? पहले तो है कि समय है, लेकिन कितना समय, मतलब किसका समय दिया हुआ है? इसमें देखो एक बस जो है नहीं, तो जैसे है ना कि इसमें 2 बार चल रहा, क्या है कि एक बस कोई यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है, यानी कि पूरा यात्रा 5 घंटे में पूरा कर रहा, ठीक है, लेकिन वह यात्रा का 2/3 भाग 40 के हिसाब से चल रहा है। जैसे मान लो कि हमको यहाँ से बोकारो जाना है, तो क्या करेंगे, 2 भाग में बांट देंगे। जैसे हमको यहाँ से बोकारो, हमको नहीं पता कितना दूरी है, तो शुरू में चलेंगे 2/3 भाग, और फिर बाद में चलेंगे तो 2/3 मतलब क्या होता है, 3 में से 2 चल लिए, तो फिर बचेगा कितना, 3 में से 1 बचेगा, यानी कि 2/3 भाग और 1/3 भाग। तो ये है क्या, टोटल दूरी का 2/3 भाग को क्या बोलेंगे, दूरी ही ना बोलेंगे। जैसे 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का आधा, तो 5 किलोमीटर क्या होगा, दूरी ही होगा। तो इसीलिए टोटल दूरी का 2/3 भाग ये हो गया दूरी, और जो कि कौन सा चाल से चल रहा है 2/3 भाग, तो दूरी और नीचे में 40, ये चाल, तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होगा। यानी कि हम लोग का 2/3 भाग कितना समय में चलेगा उससे पता चलेगा ये। उसके बाद अब ये भी है दूरी, और जो कि कौन सा चाल से चलेगा, 60 के हिसाब से, यानी दूरी को चाल से भागा दिए तो समय निकला। तो ये 2/3 का समय निकलेगा और यहाँ 1/3 का समय निकलेगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो टोटल समय निकलेगा, टोटल दूरी का। तो टोटल दूरी का समय कितना दिया हुआ है, 5 घंटा, है ना। अब इसी को सॉल्व करके हमको x का मान निकालना है। हाँ, तो देखो यात्रा की लंबाई क्या है, यानी कितना दूर, कितना टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना लिए हुए हैं, टोटल 5, टोटल समय है 5, लेकिन टोटल दूरी जो है वो हमको नहीं पता है, उसको x लिए हैं। x का 2/3 भाग शुरू में चले जो कि 40 के हिसाब से, फिर x का 1/3 भाग चले जो कि 60 के हिसाब से, टोटल समय बराबर हम लोग को दिया हुआ 5, तो हम लोग को निकालना है x का मान, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो जब भी हम लोग का देखे कुछ नहीं है तो कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है, तो ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, तो 4×3=12, यानी कि 2x बटा 120 प्लस 6×3=18, यानी कि x बटा 180 बराबर कितना दिया हुआ है, 5। अब थोड़ा सा सिंपल हो गया, अब एलसीएम लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 18 और इसका, तो 18 दूनी 36, यानी 360 एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम कैसे लिए, तो सबसे बड़ा नंबर को लिए और उसका टेबल पढ़ना शुरू किए, तो 18 एकम 18 यानी कि 180, 180 120 से कटेगा, नहीं कटेगा, 120 के टेबल में 240 आता है ना कि 180। तो फिर हम लोग दूसरा बार में किए, 18 दूनी 36 यानी 360, तो 360 जो है वो 120 से कटेगा, 12×3=36 कट जाएगा, तो यानी हम लोग का एलसीएम क्या हो गया, 360। ऐसे लेंगे। अब देखिए
तो हम लोग 12 से भागा देंगे तो 12 तिया 36 3 बार में, 3 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x। 180 से भागा देंगे 2 बार में, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। अब बराबर दिया हुआ है 5। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 मतलब 6 2 8, 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 8x बटा 360 बराबर 5। 8 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, और ये 2 से काटेंगे 45 बार में, 45 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 225 किलोमीटर। दो बात पूछो, बोलो। एक है, एक को 3 से गुना नहीं किए, एक को 2 से गुना किए। तो जैसे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, जब भी 4 स्टेप में भागा रहेगा ना, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और यहाँ वाला तुम्हारा बीच में चला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दूरी बटा समय, ये समय मतलब दूरी बटा चाल, ये समय आया, दूरी बटा चाल समय आया, दोनों जोड़ दिए तो टोटल समय आया। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, इसको उसी टाइप से बनाइए। नहीं, ये क्या है? अच्छा निकाले क्या, पहले ये बोलो तो। दूरी किस में होता है? तो फिर किलोमीटर पर आवर क्या चीज रहता है? जब चाल निकालना रहेगा तब, हाँ चाल यानी स्पीड, स्पीड निकालना रहेगा तब किलोमीटर पर आवर बोलेंगे। मिटाएं? अच्छा यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये 40 किलोमीटर पर आवर था ना, तो यहाँ पर जो लिखाएगा, जो आवर में लिखाएगा, अगर ये घंटा में दिया हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर घंटा लिखाना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा में समय होना चाहिए, लेकिन ये दिया हुआ मिनट में, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भागा दे देंगे, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, इसीलिए 60 से भागा दे देंगे। तो हम लोग पूरा सेम टू सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर जो है भागा 60 हो जाएगा, जब ये 42 लिखेंगे तब। 42 बटा 60 मिटाएं वो, देखिए सेम टू सेम है। तो क्या है कि 2/3 यानी x का 2/3 जो दूरी है वो 4 के हिसाब से चल रहा है, फिर उसके बाद x का शेष यानी कि 1/3 भाग जो कि 5 के हिसाब से चलेगा, और टोटल समय कितना लिया है? 42 मिनट है ये। तो हम मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे। अब इसी तरीके से हम लोग 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी सॉल्व करेंगे तो यानी कि 2x बटा 4 तिया 12 प्लस 3x x बटा 15। एगो इसमें बैठो, अरे एगो इसमें बैठो, आप लोग 3 को बैठे हुए उसमें, थोड़ा सा घसा के जाइए। हाँ 1-2 दिन थोड़ा सा रुक जाए, फिर हम बैच अलग कर देंगे। हाँ ठीक है, लेके आइएगा बोरा। नहीं बैच अलग कर देंगे, एगो बैच अलग बना देंगे।
तो जिसको जिसको नया वाला बैच में आना होगा नया वाला में आएगा। हैं? सुबह सुबह कर देंगे 7:30 बजे से। हाँ हाँ हो सकता है, देख लेते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 दहें 60, यानी 7/10। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 15 एकम 15 नहीं कटेगा, 15 दूनी 30 नहीं कटेगा, 15 तिया 45 नहीं कटेगा, 15 चौके 60 कट जाएगा, तो 60 हम लोग एलसीएम। 12 पचे 60, 5 दूनी 10x, 15 चौके 60, 4 गुना x यानी बराबर 7/10। ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14x/60 बराबर 7/10। अब ये 7 दूनी 14, ये 0 0 कटा और 2 से काटेंगे 3 बार में, यानी दूरी कितना हो गया? 3 किलोमीटर। क्या एलसीएम लिए? हाँ पूछ रहे जो काटे ना, ये 7 समझे ना, एलसीएम लिए। एलसीएम लेना क्लियर है ना? बोलिए ना। देखिए 12 और 15 पहले लेंगे 3 से, तो 3 से लेंगे 3 चौके 12 और 3 पचे 15, फिर इसको गुना करेंगे 3 गुना 4 गुना 5, तो 5 चौके 20 दिया। 42 मिनट को घंटा में क्यों बदले? क्योंकि जैसे यहाँ पर जो है ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यानी जब भी प्रति घंटा दिया हुआ है तो समय हमको घंटा में होना चाहिए। मिनट कुछ नहीं करते। हाँ, तो ऐसे नहीं आता है जल्दी, क्योंकि कभी सुना है कि 15 किलोमीटर प्रति मिनट प्रति घंटा ही सुना? ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला तो बोलेंगे 1 किलोमीटर पर मिनट, लेकिन अधिकतर होता नहीं है, मतलब आता नहीं है क्वेश्चन में कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा घंटा इस तरह। हाँ हाँ सब कटेगा, ऐसे से भी कटेगा, ऐसे से भी कटेगा, ऊपर नीचे भी कटेगा, इधर भी कटेगा। नहीं, ये क्रॉस में गुना होगा। हाँ, इसको जब भागा दिए ना तो 12 पच्चीस 60, 5 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ाएं। तो जल्दी लिखो, तो इतना लेट करेंगे कैसे होगा? देखो सेम क्वेश्चन ये भी है, बनाइए इसको। अच्छा, आधा रास्ता है तो क्या हो जाएगा? x का 1/2, तो शेष कितना बचा? तो 2 में से 1 चल लिए तो 2 में से 1 बचेगा, यानी दोनों सेम टू सेम हो जाएगा। हाँ 1/2 1/2। तो जैसे देखिए हम लोग शुरू में x रहेगा तो उसका 1/2, यानी 2 में से 1 चल लिया तो बचा कितना? 2 में से 1 बचेगा, यानी दोनों 1/2 1/2 x/2 हो जाएगा। लिख लिए? अब बराबर बराबर कितना घंटा है? देखिए टोटल दूरी x का आधा यानी 1/2, 2 में से 1 चल लिया तो शेष कितना दूरी बचा? 2 में से 1 बचा, है ना? अब इसको जो चलेगा वो 40 के हिसाब से चलेगा और इसको जो चलेगा वो 60 के हिसाब से चलेगा। तो ये दूरी और ये चाल, दूरी बटा चाल यानी समय, दूरी बटा चाल समय। ये आधा समय का और ये आधा समय, यानी टोटल समय जोड़ देंगे तो टोटल समय कितना दिया हुआ है? 8। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x/80 प्लस x/120 बराबर दिया हुआ है 8 घंटा। अब x का मान निकालो।
तीन होगा, तीन होगा। हाँ, अच्छा कैसे एलसीएम लिया, पूरा निकाला उसको, क्या चीज किया? सबसे बड़ा नंबर लेंगे तो 120, 120 एकम 120, 80 से कटेगा, 120 दूनी 240, 240 80 से कटेगा, यानी एलसीएम ये हो गया। आप उस तरीके से ही निकालिए। 384 सबका आया। ठीक, तो ये दोनों एलसीएम लिए 240, 80, 8 या 24, 3 से गुना करेंगे तो 3x, इसको भागा देंगे 2 बार में, 2 को गुना करेंगे तो 2x बराबर 8। अब ये हो जाएगा 5x बटा 240 बराबर 8। 5 से काटेंगे 48 बार में, 48 को गुना करेंगे तो 48 अठे 384। अच्छा देखिए कि यहाँ हम 5 से काट के डायरेक्ट 48 लिख दिए, तो ये कैसे होगा, जैसे शॉर्ट निकालना है ना, तो जब भी 5 से कोई भी चीज का भागा देना होगा ना, तो 0 हटा के दुगना कर दीजिएगा। 5 से अगर भागा देना है तो देखिए 5 से भागा दिए तो 24 दूनी 48, 0 हटा दिया 48 लिख दिए, तो इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट जल्दी बनेगा। जैसे 5 से भागा देना था तो 0 हटा के दुगना कर दिए, 24 का दुगना कर। हाँ 24 का दुगना 48। हाँ तो एक को 0 हटाएंगे, हाँ एक को 0 हटाएंगे, हाँ सेम क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से। हाँ हाँ आधा मतलब 1/2। हम्म, 600 आया जी, 600। एलसीएम लेंगे, देखो 6 और 5 यानी कि 50 और 60 का, तो 60 को लेके चलेंगे तो 60 एकम 60, 50 से कटेगा, देखो 6 5 30, 30 जो है यानी 300 जो है वो कटेगा, तो यानी एलसीएम 30 हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन एलसीएम मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, यानी छोटा से छोटा नंबर। हाँ तो अब 300 छोटा है या 600 छोटा है, तो फिर 300 न लेंगे, ऐसे आ जा रहा है, लेकिन एलसीएम का रूल क्या है बोलो। ओहो हाँ हाँ ठीक, हाँ तब सही है, तब तुम्हारा 600 होगा, हम हाँ ठीक सही बोल रहे हैं, हाँ ठीक, तो 600 हो जाएगा एलसीएम, और दूरी भी 600 हो जाएगा, कहेंगे 11 कट जाएगा। हाँ ठीक, x का 1/2 और x का 1/2, एक को चलेगा 50 के हिसाब से, एक को चलेगा 60 के हिसाब से, दोनों मिला के समय लगेगा 11, तो यानी कि हम लोग x/50 दूनी 100 और प्लस x/60 दूनी 120 बराबर 11, तो एलसीएम लेंगे हो जाएगा, तो 12 पचे 60, 600, तो ये हो जाएगा 6x और ये 5x बराबर 11, 6 5 11
x बटा 600 बराबर 11। 11 और 11 कट जाएगा तो x बराबर 600। ये क्या आया? किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी है, दूरी हमेशा किलोमीटर में होता है। ये भी वही दिया है, होमवर्क कर दे क्या? मतलब कि 2/3। नहीं, अर्धांश, अर्धांश मतलब वही आधे होता है। हाँ, 1/2 अर्धांश मतलब आधी ही होता है। हम चलो उसको होमवर्क कर दो। 13 नंबर 14 का देखो। एक व्यक्ति कुछ दूरी साइकिल से तथा वापस यात्रा स्कूटर से तय की और दोनों की ओर यात्रा में उसे 2 घंटा 20 मिनट लगा। यानी कि साइकिल से जाता है, साइकिल से जाता है और स्कूटर से आता है, स्कूटर से आता है, तो टोटल कितना समय लगा? 2 घंटा 20 मिनट। ठीक है, इसको हम लोग मिनट में बदल दें। 2 घंटा 20 मिनट तो कितना मिनट होगा? तो जैसे इसको हम लोग 60 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 112 और प्लस 20 यानी कि 140, यानी 140 मिनट लगता है जब साइकिल से जाएगा और स्कूटर से आएगा। अब देखिए, यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता है, यानी कि साइकिल से जाएगा, साइकिल से जाएगा और साइकिल से ही आएगा, साइकिल से ही आएगा, तो टोटल कितना समय लगता है? 3 घंटा 30 मिनट। सो मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई 180 प्लस 30 तो 210 मिनट। अच्छा, साइकिल से जा रहा और साइकिल से आ रहा तो क्या समय अंतर लगेगा? तुम साइकिल से ही जाएगा, साइकिल से ही आएगा तो समय का गैप हो जाएगा। साइकिल से जाएंगे और स्कूटर से आएंगे तब गैप रहेगा। तो यानी कि 2 साइकिल, 2 बार साइकिल, मतलब साइकिल से गए हैं साइकिल से आए, यानी 2 साइकिल का समय कितना है? 210 मिनट। यानी 1 साइकिल का समय कितना हो जाएगा? 105 मिनट। यानी कि जाने में लगा 105 मिनट और आने में लगा 105 मिनट साइकिल से। ठीक है, तो जाने में लगा 105 और आने में 105, यानी कि अगर बोलेंगे साइकिल का समय कितना है? 105 मिनट। हाँ, साइकिल का हम लोग समय पुट कर दिए, तो स्कूटर का हमको नहीं पता है, बराबर दिया हुआ 140 मिनट। ये प्लस में उधर चल जाएगा तो यानी अरे रुको जी, ठीक है, ये प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में, यानी हो जाएगा 35 मिनट। यानी स्कूटर जो है वो हम लोग का जाने में या फिर आने में 35 मिनट लगा, तो आने जाने में कितना समय लगेगा? जब आने में या जाने में एक तरफ का 35 मिनट तो 2 तरफ का, तो यही पूछ रहा कि यदि पूरी यात्रा स्कूटर से करता है, यानी जाता भी है स्कूटर से और आता भी है स्कूटर से, तो दुगना समय लगेगा, यानी 2 से गुना करेंगे तो 35 दूनी 70 मिनट। ठीक है, बनाइए। हमको इसमें घंटा में दिया होगा, ठीक है? हाँ क्वेश्चन में अगर हमको पूछेगा कि मिनट में निकालना है तो इसीलिए आप उसको मिनट में बताएं। हाँ, और दूसरा है ना कि जैसे 2 घंटा 20 मिनट आपका 3 घंटा 35 मिनट, फिर इसको 2 से भागा दीजिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा ना, इसीलिए सबको मिनट में बदल दिए कि आसान पड़ेगा। हमेशा देखिएगा ना इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको मिनट में ही बना के बदल के कीजिएगा। तो इस बार जो आरपीएफ एग्जाम हुआ था उसमें हर सेट में एक एक क्वेश्चन था, हर सेट में एक एक दे रहा था ये वाला। थोड़ा सा खाली अंतर क्या कर रहा था ना, इसमें थोड़ा सा बदल रहा था। अभी आएगा क्वेश्चन उस टाइप का। हाँ, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा खाली अंतर कर दिया था वो एग्जाम में।
ये 5 नहीं समझिएगा। ऐसे हमको समझ आ रहा है। हाँ, 5 हम ऐसे नहीं लिखते। एस से साइकिल भी होता है, एस से स्कूटर भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये चीज एग्जाम में आया था, उससे थोड़ा सा ये अलग है। इसमें क्या है ना, बस यहाँ पर ये 2 घंटा समय नहीं लेता है, 2 घंटा कम समय लेता है। यानी पहले ये ले रहा था, अब 2 घंटा कम लगेगा, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। तो वो 3 घंटा 45 मिनट को लेकर के चलना है। मिटाएं? सर यहाँ 35 आया है स्कूटर का आने हाँ, का, हाँ, तो दोनों का मेरा हो गया तो हाँ, आने और जाने का हो गया 70 मिनट। एक व्यक्ति जो है पैदल जाने और सवारी से वापस आने में, पैदल जाएगा और सवारी से आएगा, तो टोटल कितना समय लगा? 5 घंटा 45 मिनट। 5 घंटा 45 मिनट, तो इसको मिनट में बदल देंगे तो 345 मिनट। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, यदि दोनों तरफ सवारी से तय करें, यानी कि सवारी से जाएगा और सवारी से ही आएगा, तो टोटल कितना समय लगा? 2 घंटा कम समय लगता है। तो यानी कि देखिए 5 घंटा 45 मिनट, इसमें 2 घंटा कम कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 3 घंटा 45 मिनट। अब ये 3 घंटा 45 मिनट को मिनट में बदलने के लिए तो 6 × 18 + 45 यानी कि 225 मिनट। 225 मिनट। ठीक है। इसे बीच में ले। ठीक है। तो दोनों तरफ सवारी से जाएगा तो ये आपका इतना लगा, यानी 2 सवारी का है, 2 सवारी का कितना है? 225। तो 1 सवारी का कितना हो जाएगा? 2.5 इतना मिनट हो जाएगा 1 सवारी का। तो 1 सवारी का मान पुट कर देते हैं इसमें, तो यानी कि पैदल प्लस सवारी का है 345, जिसमें से सवारी का कितना है? 112.5। तो पैदल का हम लोग निकाल देंगे 345, ये प्लस गया तो उधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा घट के? बताइए तो जल्दी से। $232.5। ये पैदल का हम लोग का निकला, या तो जाने का या तो आने का। तो बोला जा रहा है कि दोनों तरफ पैदल जाए, तो दोनों तरफ जाएगा तो दोनों का समय कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर देंगे तो 32 दूनी 64, 1 65, 465 मिनट। अब कभी भी हम लोग का जब 60 मिनट से ज़्यादा होता है तो हम लोग 1 घंटा लेके चलते हैं, तो हम लोग का 465 मिनट है, तो उसको घंटा में बदल देंगे। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भागा देंगे। तो देखिए 465 को जब 60 से भागा देंगे तो 6 6 36, 6 7 42, तो 42 यानी 420, तो घटेगा तो 4 और 5 यानी 7 घंटा 45 मिनट, यानी 7 घंटा 45 मिनट जो है वो हम लोग का पूरा समय लगेगा। तो हमेशा उधर वाला घंटा रहेगा, नीचे वाला मिनट बचेगा। और यही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम। हाँ, ये वाला मेरा दिया था एग्जाम में आरपीएफ में। हाँ हाँ जी,
कितना टाइम लगा? हाँ, उतना नहीं ध्यान है। इस देखो जितना देरी बता रहे हो उससे कम लगा था। या तो सर ऐसा सीन नहीं होगा यदि आप सिर्फ क्वेश्चन देखकर आपने इसी पता चल गया कि ये हाँ, बहुत बार ऐसे हुआ। आप ये एग्जाम में ना 70% क्वेश्चन ऐसा रहता है ना जो बिना पेन छुए बनता है मैथ्स का। हाँ, 70%। हैं? लेकिन उसके लिए है ना कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट वूट सब कुछ पता रहना होगा, बड़ा बड़ा टेबल पता रहना होगा। हाँ, 2 से गुना किया आने जाने का, क्योंकि एक तरफ का जाने या आने का ये था तो दोनों से गुना कर दिया। ये क्या निकला है यहाँ लिख देते हैं। तो पैदल आने प्लस जाने का समय, पैदल आने और जाने का समय ऐसा है। एक और, हाँ लीजिए बनाइए, सेम टू सेम है। यहाँ पर भी देखिए बचत करता है समय को, यानी कम समय लगता है, तो इसी तरीके से निकालेंगे घटा के ही। हाँ, 4 घंटा 30 मिनट से आपका 1 घंटा 45 मिनट घटाना होगा। क्या हुआ? कितना आएगा आंसर? हाँ, 6 घंटा 15 मिनट। चेक करते हैं। आ रहा 6 घंटा 15 मिनट। अरे कितना नंबर क्वेश्चन है? 16 नंबर। 16 का 3
हाँ सही है। देखिए, कोई भी आदमी पैदल जाकर साइकिल से वापस आता है, तो पैदल गया और साइकिल से आया, तो टोटल समय कितना लगा? 4 घंटा 30 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई, तो 6 चौके 24 प्लस 30 यानी 270 मिनट। उसके बाद जब वो दोनों तरफ साइकिल से आता है, यानी साइकिल से जाएगा और साइकिल से ही आएगा, तो कितना समय बचाएगा? तो 4 घंटा, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ठीक है, 270 मिनट है ना, 270 मिनट में घटा देते हैं। 270 माइनस ये आपका 60 और 45, 105 मिनट ना, 105 घटाएंगे, 4 घंटे 30 मिनट में ना करेंगे सर। तो 4 घंटा 30 मिनट को हम लोग इतना मिनट नहीं बोल सकते हैं, इसी को तो बदल दिए, 4 घंटा 30 मिनट में बदल दें। अरे 4 घंटा 30 मिनट को, 4 घंटा 30 मिनट को हम लोग 270 मिनट भी बोल सकते हैं। अरे यहाँ कहीं चल रहा है, चार घंटा 30 मिनट यानी कि 270 मिनट, 270 मिनट में घटाएंगे 105 मिनट, ठीक है, 105। अरे तो क्या क्या बोल रहा है जी? देखो सुनो, ये टोटल समय लिया है 4 घंटा 30 मिनट, उसमें से ये इतना कम ले रहा, तो ले कितना रहा पहले वो निकालेंगे तब ना आधा करेंगे, तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 5 6 165, यानी साइकिल से आने और जाने में 65 मिनट लगा, 165 यानी 2 साइकिल से लगा है 165, तो एक साइकिल तरफ से कितना लगेगा? 8 2 82.5 मिनट। अब 82.5 मिनट, अब साइकिल का मान हम लोग बैठा देते हैं 82.5 मिनट बराबर 270, और ये पैदल का, तो ये इधर चला जाएगा, तो पैदल का मान कितना आ जाएगा? 270 माइनस 82.5 कितना रहता है घटाने पर? हाँ यहाँ इंटू ना करते हैं किसको इंटू करेंगे? 165 को इंटू करेंगे किससे? साइकिल साइकिल दोनों। अच्छा तो 2 से 2 साइकिल का मतलब 1 साइकिल का निकालेंगे। सब अब गड़बड़ा गई। घटाएंगे कितना आएगा जी? 190 187.5, ये पैदल जाने या फिर आने का, तो 2 से गुना करेंगे तो पैदल आने जाने का कितना हो जाएगा? 375 मिनट। अब इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भागा देंगे तो 6 घंटा। इसको क्या करेंगे? 60 से भागा देते हैं, तो यानी कि 375 भागा 60, तो 6 पचे 30, 6 छक 36, 360 और ये 15 मिनट, तो 6 घंटा 15 मिनट, यानी कि आएगा कितना? 6 घंटा 15। सर 105 कहाँ से माइनस? 1 घंटा 15 मिनट को 105 मिनट बोल सकते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट और 15 मिनट, सॉरी 45 मिनट। सर यहाँ 2 साइकिल का तो 1 घंटा साइकिल निकल रहा तो हाफ बनती है वो सर। ये इतना समय कम लेता है, इतना समय लेता नहीं है, उतना कम लेता है, और सबको, हाँ सबको यही गलती करता है एग्जाम में कि यही वाला समय 1 घंटा 45 मिनट साइकिल लेता है, वो लेता है 4 घंटा 30 मिनट, भागा दे के निकाल रहा नहीं बनेगा, कम समय लेता है। यहाँ पर देखना है क्या? 82.5 मिनट पैदल वाला का जो है 270 पैदल और साइकिल दोनों मिला के है, जिसमें से साइकिल वाला है 82.5, तो पैदल वाला निकला 187, तो पैदल वाला निकला, हाँ जब तुम्हारे पास 5 रुपया उसके पास 10 रुपया, दोनों मिला के 15 रुपया, दोनों मिला के 15 रुपया, तुम्हारे पास 5 रुपया तो उसके पास कितना बचा? 10 रुपया, तो घटाएंगे तभी निकलेगा।
कैसे ढूंढ रहे हो? यहाँ पे लिखा था पेज पर अरे आपका यहाँ बनाया यहाँ पे एक भी लिखा है। मिटाएं। हाँ 33 है क्या? 33 क्या किलोमीटर मीटर है? 33 मीटर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ ये है क्या? तुम निकाला क्या है? तो क्या क्या बोल रहा था 33? अभी तुम बोला ना 33 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये तुम चाल निकाल रहा है। और यहाँ पूछ क्या रहा? दूरी। तो तुम चाल क्यों निकाल रहा है? चाल तो दिया हुआ है। बात बोल के मुकर जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्वनि का जो साउंड है, मतलब ध्वनि का साउंड वही तो होता है, सॉरी ध्वनि ही साउंड होता है। तो ध्वनि जो है वो 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। ऐसे भी नॉर्मली जो है ना, हम लोग का जो साउंड का जो स्पीड होता है वो 330 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 330 मीटर दूरी चलता है हम लोग का जो साउंड है। तो एक गरजने वाली बादल कितने किलोमीटर की दूरी पर है यदि उसके गरजने की ध्वनि प्रकाश के 10 सेकंड बाद सुनाई देता है। यानी ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि जब बादल गरजता है तो पहले आपका लाइट दिखेगा, यानी बिजली कड़कते हुए दिखेगा, और उसके बाद साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत दूर पड़ता है इसीलिए। तो लाइट कैसे पहले दिखता है, साउंड क्यों लेट से होता है? लाइट का स्पीड ज्यादा होता है। लाइट का जो स्पीड होता है ना वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। और साउंड जो है 330 मीटर पर सेकंड, यानी 1 किलोमीटर भी नहीं चलता एक सेकंड में, और 3 लाख किलोमीटर चलता है एक सेकंड में। तो इसीलिए वो जल्दी दिखता है और लेट से दिखता है। तो यानी कि 330 मीटर प्रति सेकंड है, 330 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में 330 मीटर चल सकता है। एक सेकंड में 330 मीटर चलता है। अब वो कितना देरी बाद सुनाई दिया? 10 सेकंड बाद। तो एक सेकंड में 330 चल रहा, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा? 10 सेकंड में कितना चलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3300 मीटर। अब ये मीटर में है, तो जब भी आपका 1000 से ज्यादा रहेगा तो किलोमीटर में बदल देंगे। ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। देखो ऑप्शन में किलोमीटर में पूछ रहा, देखिए कितना किलोमीटर, हमको मीटर में ही आया, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना के भागा, 20 ये हटाएंगे तो यहाँ, यानी 3.3 किलोमीटर जो है वो क्या है? दूरी। क्या? बादल। मीटर में आया, किलोमीटर में बदलने के लिए हाँ 1000 से भागा दिए।
ये वाला 3.3 किलोमीटर है ये। ठीक है, एक वृत्ताकार बाग है, बाग नहीं बाग, ठीक है, पार्क है। तो इसमें क्या है कि चारों ओर वृत्तीय जो आपका लंबाई है, यानी कि ऐसे किनारे किनारे जो है ना, ये पूरा लंबाई अगर काउंट करेंगे तो 1200 मीटर है। ठीक है, अब ए और बी क्रमशः 230 मीटर प्रति मिनट, देखिए चाल दिया हुआ अभी मिनट में दिया हुआ है, तो 1 मिनट में 210 मीटर चलता है ए, तथा 190 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में बी चलता है 190 मीटर। और वे विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो कितना समय बाद मिलेंगे? देखिए यहाँ पर ए बी है और बी भी है, तो विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी ये इधर से जाएगा और ये इधर से जाएगा। अच्छा बताइए, अगर एक दिशा में जाएगा तो जल्दी मिलेगा या विपरीत दिशा में जाएगा तो जल्दी मिलेगा? विपरीत दिशा में। जैसे हम लोग हैं, तो अगर कोई मतलब कि 2 आदमी है, तो अगर मान लो वो भी आगे बढ़ रहा है और हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं तो जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आएगा और हम भी जाएंगे तभी जल्दी मिलेंगे। तो विपरीत दिशा में जब जाता है तो चाल जुटता है, और जब एक दिशा में जाता है तो चाल घटता है। ठीक है, इसीलिए जब आपका क्या बोलते हैं, टक्कर अगर होता है गाड़ी से, तो ऐसे करके अगर टक्कर होगा तो ज़्यादा जोर से चोट लगेगा। अब कैसे चोट लगेगा? तो जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब दोनों टक्कर मारेगा ना तो दोनों को चोट लगेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ये 10 से चल रहा है या 20 से चल रहा, जब दोनों को चोट लगेगा तो 30 के हिसाब से चोट लगेगा, यानी कि दोनों जुट जाएगा। और वही अगर मान लीजिए एगो 20 से चल रहा, अब पीछे से एगो मारा धक्का 30 से, तो उसको जो दोनों को चोट लगेगा वो 10 के हिसाब से चोट लगेगा, यानी कम चोट लगेगा। हाँ, तो एक दिशा में जाएगा तो इसीलिए गाड़ी जब चलता है तो बोलता नहीं एक ही दिशा चलाने के लिए कि चोट भी लगेगा तो कम चोट लगेगा। वही अपोजिट साइड मारेगा तो दोनों फेंका जाएगा फिर। तो हम लोग को एगो इधर से जा रहा है, तो आपका ए जो है वो 210 मीटर प्रति मिनट, और ये जो बी है वो 190 मीटर प्रति मिनट, यानी ए जो है वो हम लोग को चलता है 210 मीटर 1 मिनट में, और ये आपका 190 मीटर चलता है बी 1 मिनट में, यानी दोनों मिलके कितना चलेगा? 400 मीटर प्रति मिनट चलेगा। यानी जब दोनों विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा, यानी 1 मिनट में 400 चलेगा, 1 मिनट में 400 मीटर चलेगा। हमको चलना कितना है? तो जितना दूर है उतना चलेंगे, 1200 मीटर है, तो हाँ, तो 1200 मीटर जो है वो कितना मिनट में चलेगा? 3 मिनट में। 4 तिया 12। तो लिख लीजिएगा, विपरीत दिशा में चाल जुटता है, विपरीत में चाल जुटता है, जुटेगा, ऐड होगा और प्लस कर दूँगा, और एक दिशा में चाल माइनस होगा। विपरीत दिशा में प्लस होता है और एक दिशा में चाल माइनस होता है।
आया तो लेके जाएगा अपना घर। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है। सामान्य चाल को जो है घटाकर 2/3 कर देता है। तो 2/3 करेगा तो वो नया वाला चाल हो जाएगा, नई चाल बनेगा, है ना। यानी कि नई चाल जो है वो 2 हो जाएगा तो सामान्य चाल जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि चाल कर देते हैं। तो सामान्य यानी कि नॉर्मल जो है वो रहेगा अगर 3 के हिसाब से, तो न्यू वाला जो रहेगा वो रहेगा 2 के हिसाब से। चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा भी बोल सकते हैं। अगर वो 3 के हिसाब से चल रहा है तो नया वाला जो है वो 2 के हिसाब से चलेगा। तो समय जो होता है ना वो आपका चाल का अपोजिट होता है। समय हमेशा चाल के अपोजिट होगा। जैसे हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं और आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, तो समय अगर लेंगे तो हम 20 घंटा लेंगे और आप 10 घंटा लीजिएगा। हमेशा उल्टा हो जाता है। जैसे प्रूव करते हैं इसको कि हम अगर मान लो कोई भी डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर ले लेते हैं, तो एक हम लोग का चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक वो नया वाला चाल क्या, ये पुराना वाला चाल क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इसको भागा देंगे तो इसमें कितना समय आएगा 3 घंटा, और इसमें कितना आएगा, तो देखे 2 चाल है तो 3 घंटा आ रहा, 3 चाल है तो 2 घंटा आ जा रहा। यानी कि हमेशा समय जो है वो अपोजिट हो जाता है। तो इसीलिए समय क्या होगा, ये 2 और ये 3 लिखते हैं तो तुरंत बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी पहले वाला के मुकाबले जो है कितना ज़्यादा ले रहा, एक आपका ज़्यादा ले रहा। तो आपका शुरू में अगर 2 ले रहा था तो बाद में समय कितना लेगा, 3 लेगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन का। तो उसे एक दी गई हुई दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लेता। जब चाल जो है 3 से 2 कर दिए तो समय जो है 2 से 3 हो गया, यानी रेशियो में कितना बढ़ा, लेकिन घंटा में कितना बढ़ा, तो 1 घंटा अधिक होता है। तो 1 घंटा, देखो यहाँ पर अगर बोलता ना कि जो आपका चाल घटाने पर जो समय है वो 2 घंटा अधिक लेता, तो हम लोग देखते हैं कि रेशियो में 1 बढ़ रहा लेकिन घंटा में 2 बढ़ रहा। अगर बोल रहा कि 1 घंटा अधिक ले रहा तो रेशियो में 1 बढ़ रहा और घंटा में 1 बढ़ रहा। ठीक है, तो सबका हम लोग समय निकाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है, तो उसे सामान्य चाल से वही दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो सामान्य चाल ये है तो सामान्य समय ये लेगा, सामान्य चाल ये है तो सामान्य समय ये लेगा, न्यू चाल ये है तो न्यू समय ये लेगा। हमको अब देख रहे हैं कि डिफरेंस 1 का है रेशियो में, लेकिन घंटा में बोल रहा है 1, तो 1 बराबर 1। तो हम लोग बोल रहा है क्या कि सामान्य समय कितना लेगा, तो सामान्य समय यानी 2 बराबर कितना लेगा, 2 घंटा। ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे देगा ना तो थोड़ा सा लेंदी करेगा, इसीलिए एक में कंफ्यूज नहीं रहना। जैसे रेशियो ये अलग है 1 और ये घंटा वाला 1 लिखे हैं। अगर यहाँ 2 घंटा रहता तो 2 लिखते, अगर 15 मिनट बोलता तो 15 लिखते। जो बोलेगा हम लोग वही लिखेंगे। रेशियो वाला अलग समय और घंटा वाला अलग समय। और ये 2 कहाँ से आया, तो हम लोग का नॉर्मल समय पूछ रहा था, इसीलिए 2 यहाँ वाला लिख दिए। अगर बोलता कि न्यू वाला समय तो 3 बराबर कितना, हाँ वो समझाने के लिए लिखे थे कि वो उल्टा हो जाता है।
देखो इसमें ठीक क्लियर होगा। थोड़ा सा पूछ ले। थोड़ा बताइएगा तो कि ये 3 क्या है? हाँ, नॉर्मल चाल। ये 2 क्या है? ये क्या है? नॉर्मल समय। और ये क्या है? न्यू समय। ये एक कहाँ से लिखे हैं? रेशियो में 1 बढ़ रहा, तो ये एक कहाँ से लिखे हैं? घंटा में भी 1 बढ़ रहा था, तो एक रेशियो में 1, घंटा में 1, तो 1 बराबर 1। ये 2 कहाँ से लिखे हैं? सामान्य चाल पूछा था। सामान्य चाल का सामान्य समय। सामान्य चाल का समान सब पूछ रहे हैं। सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेगा? तो सामान्य समय लेगा। तो सामान्य समय 2 है, तो 2 बराबर कितना? सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेगा? तो सामान्य समय लेगा, तो सामान्य समय 2 दिया हुआ। ऐसा नहीं सामान्य चाल देख करके आधा पढ़ करके 3 बराबर कितना लिख देना है। सर इसमें 1 को क्या बोलेंगे? रेशियो में जो 1 बढ़, रेशियो में समय में 1 बढ़ा, लेकिन घंटा में समय में 1 बढ़ा। जो वो 1 है वो समय। हाँ, देखिए ना, ये वाला में ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अलग अलग नंबर देता है तो ठीक रहता है। देखिए, ये सामान्य चाल का 3/4 हो जाता है न्यू चाल, है ना। तो यानी चाल जो है वो हम लोग का नॉर्मल वाला है कितना? 4, लेकिन न्यू वाला जो है वो कितना है? 3। यानी चाल जो है पहले 4 था, अब हो गया कितना? 3। तो समय क्या हो जाएगा? ये 3 रहेगा तो ये 4। तो कितना रेशियो में समय कितना बढ़ रहा? 1। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये आपका सामान्य समय से 20 मिनट अधिक समय लेता है, यानी कि 1 बराबर 20 मिनट। 20 नहीं, 20 घंटा भी सोच लीजिएगा, ठीक है। तो उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय कितना लेंगे? तो 3 बराबर कितना? तो 20 दिया, यानी 60 मिनट, ठीक है। लास्ट इसको बना लीजिए। हाँ हाँ, हाँ, वास्तविक मतलब सामान्य, रियल। कितना होगा आंसर? एक बराबर, ये 3 क्यों लिखे? 3/2 ना होगा? 3/2, हाँ, नहीं हो जाएगा। ये चाल का देखिए, सामान्य का 4/5 समय लेता है न्यू वाला, है ना। यानी चाल जो है सामान्य वाला कितना रहेगा? 5, तो न्यू वाला कितना रहेगा? 4। तो समय कितना लेगा?
ये 4 लेगा तो ये रेशियो में कितना ज़्यादा ले रहा, 1, लेकिन समय जो है घंटा में कितना ज़्यादा ले रहा। तो देखिए इतना घंटे देर से पहुंचता है, यानी 1.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 3/2, 2 एकम 2 और 1 3। तो हम लोग को क्या पूछा जा रहा, तो उसके पहुंचने का वास्तविक समय कितना है, तो 4 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना 1 बराबर 4 गुना 3/2, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी x बराबर 6 घंटा। ऐसे लिख दो। हाँ सही है, 1.5 लिख देंगे। जैसे 3/2 है तो इसको हम लोग 1.5 भी लिख सकते हैं, तो 1.5 को 4 से गुना करेंगे तो भी 6 घंटा आएगा। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। हाँ क्या मिनट में, हाँ तो मिनट में बदलिएगा तो फिर घंटा में बदलना होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 1 बराबर 90 मिनट, तो 4 बराबर कितना, तो हो जाएगा 9 चौके 36, 360 मिनट। 360 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे, 6 घंटा। सब वही है। हाँ जब इसको 2 से भागा देगा ना 3 को, तो 3/2 ही लिखो ना, क्यों 1.5 लिखेगा, 4 यहीं पर है। राखी